अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे 4th यूनिट का 3rd चैप्टर, जो कि एक पोएम है। जी हाँ बच्चों, यूनिट 4.3 देयर्स अ होल इन द बकेट। देयर्स अ होल इन द बकेट ये एक पोएम है और इस पोएम का असल मकसद ये है कि हम रिदम के साथ रीडिंग कर सकें। यहाँ पर इस पोएम में कई सारे एक्शन वर्ड्स और उसके साथ कई सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया हुआ है और बार बार उसमें एक पैटर्न को रिपीट किया हुआ है ताकि उस पोएम में रिदम पैदा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स से हैं जिनकी मदद से ये पोएम हमारे सामने पेश की गई है, जिसका टाइटल है देयर्स अ होल इन द बकेट। यहाँ पर जो 2 कैरेक्टर्स है उसमें एक कैरेक्टर है हेनरी और दूसरा कैरेक्टर है लीजा। हेनरी और लीजा दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इन दोनों की मदद से हमारी ये पोएम आगे बढ़ती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हेनरी के हाथ में एक बकेट नजर आ रहा है जिसमें नीचे की तरफ होल है और वही हमारी पोएम का टाइटल है कि देयर्स अ होल इन द बकेट, के बकेट में एक होल है, एक सुराख है। अब बकेट से क्या काम करते हैं, तो हमें पता है कि बकेट से हम पानी कैरी करने का काम करते हैं। जैसा कि पीछे हमें एक वेल यानी कुआं भी नजर आ रहा है। तो अब किस तरह स्टोरी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टांजा में देयर्स अ होल इन द बकेट डियर लीजा, डियर लीजा। हेनरी जो है वो लीजा को क्या कह रहा है, There's a hole in the bucket, dear Lisa, dear Lisa. There is a hole in the bucket, dear Lisa, there is a hole. There is a hole in the bucket, dear Lisa, dear Lisa. There's a hole in the bucket, dear Lisa, there is a hole. ना वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है कि इस बकेट में एक होल हो गया है, एक सुराख है। उस पर लीजा पूछती है, लीसा उसे जवाब देती है, देन फिक्स इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। क्या कहती है वो, देन फिक्स इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। देन फिक्स इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, फिक्स इट। फिक्स इट, फिक्स का मतलब होता है फिक्स इट यानी किसी चीज को सही कर लेना। तो चूंकि उसने एक शिकायत की थी कि बकेट में होल है, तो जब उसे फिक्स इट करने का कह रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस होल को बंद कर दो ना। फिक्स इट का मतलब होता है किसी चीज को सही कर देना। यहाँ पर बकेट में सुराख है तो उसको सही किस तरह करेंगे, उस सुराख को बंद करके। तो वो कह रही है फिक्स इट डियर हेनरी, कि प्यारे हेनरी तुम उसे फिक्स कर लो, उसे बंद कर दो, उस सुराख को बंद कर लो ना। I repeat the lines. Then fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then fix it, dear Henry, dear Henry, fix it. उस पर हेनरी कहता है, With what should I fix it, dear Lisa, dear Lisa? With what should I fix it, dear Lisa, dear Lisa? With what should I fix it, dear Lisa? With what? ना फिक्स करना है यानी उस सुराख को बंद करना है। तो विथ व्हाट शुड आई फिक्स इट, कि मैं किस चीज से सुराख को बंद करूं। डियर लीजा, ना लीजा से पूछ रहा है कि मैं इस सुराख को कैसे बंद कर दूं। विथ व्हाट शुड आई फिक्स इट डियर लीजा, किस चीज की मदद से मैं इस सुराख को बंद कर दूं। तो उस पर लीजा उसे जवाब देती है, विथ अ स्ट्रॉ डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी।
क्या कहती है वो? विथ अ स्ट्रॉ डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ अ स्ट्रॉ डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ अ स्ट्रॉ। वो कह रही है कि एक स्ट्रॉ की मदद से तुम उस सुराख को बंद कर दो। स्ट्रॉ क्या होता है? जैसा कि पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, ये जो नली होती है इसे स्ट्रॉ कहते हैं। तो लीजा ने उसे कहा कि तुम एक स्ट्रॉ की मदद से इस होल को, उस सुराख को बंद कर दो। स्ट्रॉ, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमें स्ट्रॉ नजर आ रहा है। उस पर हेनरी कहता है, बट द स्ट्रॉ इज टू लॉन्ग डियर लीजा, डियर लीजा। क्या कहता है वो? द स्ट्रॉ इज टू लॉन्ग डियर लीजा, डियर लीजा। द स्ट्रॉ इज टू लॉन्ग डियर लीजा, टू लॉन्ग। कि वो जो स्ट्रॉ है वो टू लॉन्ग है। लॉन्ग क्या कहते हैं? लॉन्ग यानी क्या? लंबा होना। कि वो स्ट्रॉ जो है वो बहुत लंबी है, यानी उसकी मदद से अगर मैं इस होल को बंद करने जाऊं तो उसमें मुझे बंद करते नहीं आएगा। ये बहुत लंबी स्ट्रॉ है, लंबी नली है। उस पर लीजा उसे कहती है, देन कट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। क्या कहती है? देन कट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन कट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, कट इट। तो फिर उस स्ट्रॉ को कट कर लो, उस स्ट्रॉ को काट लो ना। तो देन कट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन कट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, कट इट। कि तुम उस स्ट्रॉ को कट कर लो, किसी चीज से काट लो। अब हेनरी पूछता है, विथ व्हाट शैल आई कट इट डियर लीजा, डियर लीजा ना। क्या पूछता है वो? विथ व्हाट शैल आई कट इट डियर लीजा, डियर लीजा, विथ व्हाट शैल आई कट इट डियर लीजा, विथ व्हाट। कि मैं उसे किस चीज से कट करूं, है ना। विथ व्हाट शैल आई कट इट डियर लीजा, मैं किस चीज से उसे कट करूं। वो जो स्ट्रॉ है, जो लॉन्ग है, उसे किस चीज से कट करना चाहिए। अब उसके क्वेश्चन पर लीजा उसे कहती है, विथ एन एक्स डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। क्या कहती है? विथ एन एक्स डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ एन एक्स डियर हेनरी, एन एक्स ना। कि एक एक्स की मदद से तुम उस स्ट्रॉ को कट कर लो, है ना। एक्स क्या होता है? एक्स कुल्हाड़ी को कहते हैं, जैसा कि हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी मदद से तुम स्ट्रॉ को कट कर लो। तो विथ एन एक्स डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ एन एक्स डियर हेनरी, एन एक्स। के एक एक्स की मदद से तुम स्ट्रॉ को कट कर लो। उस पर हेनरी कहता है, बट द एक्स इज टू डल डियर लीजा, डियर लीजा। क्या कहता है वो? बट द एक्स इज टू डल डियर लीजा, डियर लीजा, द एक्स इज टू डल डियर लीजा, टू डल। कि वो जो एक्स है वो बहुत डल है। डल कहते हैं जो तेज ना हो, यानी देखिए कोई भी चीज, जो इस तरह के औजार होते हैं, अगर वो तेज नहीं रहेंगे, उसमें धार नहीं होगी, तो उससे काटना मुश्किल होता है, और कभी कभी तो कोई चीज कटती भी नहीं है। तो ऐसे में जब एक्स जो है, अगर उसकी धार बहुत डल है, यानी धार जो है वो तेज नहीं है, इसकी वजह से वो उसे हम किसी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हेनरी वही कह रहा है, द एक्स इज टू डल। कि जो एक्स है, जो ये कुल्हाड़ी है, वो बहुत डल है, इसलिए उसकी मदद से काटना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस पर लीजा कहती है, देन शार्पन इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन शार्पन इट। शार्पन कहते हैं तेज करना को। देन शार्पन इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन शार्पन इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, शार्पन इट ना। शार्पन कहते हैं तेज करना को, कि इस तरह के जो औजार होते हैं उसको उसकी धार जब बनाई जाती है ना। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, जिसमें वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, ये वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो उसमें ये शार्पन का वर्ड आया था, याद है ना। कि वो उस पेड़ के जरिए से अपने
टस्क को शार्पन कर रहा था। तो वही शार्पन वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है, जहाँ पर लीजा उसे कह रही है कि अगर वो एक्स बहुत डल है तो तुम उसे शार्पन कर लो, उसको तेज धार बना लो, है ना। क्या लाइन से है? देन शार्पन इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन शार्पन इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, शार्पन इट, कि तुम उसकी धार बना लो, उसको धार करवा लो। विथ व्हाट शुड आई शार्पन इट डियर लीजा, डियर लीजा। फिर से क्वेश्चन पूछता है कि विथ व्हाट शुड आई शार्पन इट डियर लीजा, डियर लीजा, विथ व्हाट शुड आई शार्पन डियर लीजा, विथ व्हाट, कि अगर मैं शार्पन करना चाहूं तो किस चीज से शार्पन करूं, कैसे उसको धार को तेज बनाया जा सकता है। तो हेनरी जो है वो हर बात में एक नया सवाल पैदा कर ले रहा है, एक नई बात लेकर आ जाता है। यहाँ पर भी उसने वैसा ही किया और ये पूछने लगा कि शार्पन मैं किस चीज से करूँ। लाइन से है, विथ व्हाट शुड आई शार्पन इट डियर लीजा, डियर लीजा, विथ व्हाट शुड आई शार्पन डियर लीजा, विथ व्हाट, कि मैं किस चीज से कैसे इसको शार्पन कर लूँ, कैसे उसको धार को तेज बना लूँ। उस पर अब लीजा जवाब देती है। लीजा कहती हैं, विथ अ स्टोन डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। क्या कहती है? विथ अ स्टोन डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ अ स्टोन डियर हेनरी, डियर हेनरी, अ स्टोन, कि तुम एक स्टोन ले लो। स्टोन यानी पत्थर। तुम एक पत्थर लो और उस पत्थर के जरिए से एक्स को यानी उस कुल्हाड़ी की धार को शार्पन कर लो, उसे तेज कर लो जो कि डल है। तो इस तरह दोनों के दरमियान बात हो रही है। लीजा क्या कह रही है? विथ अ स्टोन डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ अ स्टोन डियर हेनरी, डियर हेनरी, अ स्टोन, कि एक पत्थर की मदद से तुम उस एक्स को शार्पन कर लो। अब उस पर हेनरी कहता है, बट द स्टोन इज टू ड्राई डियर लीजा, डियर लीजा। क्या कहता है? द स्टोन इज टू ड्राई डियर लीजा, डियर लीजा, द स्टोन इज टू ड्राई डियर लीजा, टू ड्राई ना, ड्राई यानी खुश्क होना, सूखा हुआ होना, कि ये जो स्टोन है वो तो बिल्कुल सूखा हुआ है और सूखे हुए स्टोन को कैसे मैं शार्पन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस पर तो शार्पन नहीं कर सकते। तो वही वो कह रहा है, बट द स्टोन इज टू ड्राई डियर लीजा, डियर लीजा, कि ये पत्थर तो बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत खुश्क है, सूखा हुआ है। और वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उसकी वजह से कैसे शार्पन कर सकता हूँ। उस पर लीजा कहती है, देन वेट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। क्या कहती है? देन वेट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन वेट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, वेट इट। WET वेट, वेट कहते हैं गीले को, और वो वर्ब भी होता है यानी किसी चीज को गीला करना। देन वेट इट डियर हेनरी, यानी उस पत्थर को, जिस स्टोन की बात चल रही है ना, उस स्टोन को तुम गीला कर लो। तो गीला करने की वजह से क्या होगा? तुम उसे शार्पनिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो लीजा ने क्या कहा था? देन वेट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन वेट इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, वेट इट, कि तुम उस स्टोन को वेट कर लो। अब उस पर भी हेनरी क्वेश्चन पूछता है, विथ व्हाट शुड आई वेट इट डियर लीजा, डियर लीजा। क्या पूछता है? विथ व्हाट शुड आई वेट इट डियर लीजा, डियर लीजा, विथ व्हाट शुड आई वेट इट डियर लीजा, विथ व्हाट, कि अगर मुझे उसको वेट करना है, उस पत्थर को गीला करना है, तो मैं किस चीज से गीला करूं? तो वही लाइन से यहाँ पर है कि विथ व्हाट शुड आई वेट इट डियर लीजा, डियर लीजा, विथ व्हाट शुड आई वेट इट डियर लीजा, विथ व्हाट, कि मैं किस चीज से, किसकी मदद से उस स्टोन को गीला करूंगा, मैं किस मटेरियल को यूज कर सकता हूँ गीला करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज को गीला करना है तो हम वाटर से गीला करते हैं। यहाँ पर लीजा ने भी वही जवाब दिया। लीजा ने क्या कहा? विथ वाटर डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, कि
with water dear Henry, dear Henry, dear Henry, with water dear Henry, dear Henry, with water। कि तुम स्टोन को वेट करने के लिए वाटर का यूज करो, पानी का इस्तेमाल करो। अब पानी इस्तेमाल करके पत्थर को गीला करना है। पानी कैसे आएगा, तो यहाँ पर पहले हम लाइंस को रिपीट कर लेते हैं। जब उसने लीजा ने कहा कि विथ वाटर डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ वाटर डियर हेनरी, डियर हेनरी, विथ वाटर, पानी के जरिए तुम स्टोन को वेट कर लो। बट हाउ शैल आई गेट इट डियर लीजा, डियर लीजा, लेकिन मैं पानी कैसे लाऊंगा। बट हाउ शैल आई गेट इट डियर लीजा, बट हाउ, कि मैं पानी कैसे ला सकता हूँ, मैं पानी कहाँ से लाऊंगा। बट हाउ शैल आई गेट इट डियर लीजा, डियर लीजा, बट हाउ शैल आई गेट इट डियर लीजा, बट हाउ। उस पर लीजा कहती है इन द बकेट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी। वो क्या कहती है, पानी तुम कैसे लाओगे। इन द बकेट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, इन द बकेट डियर हेनरी, डियर हेनरी, इन द बकेट, कि वो जो बकेट है उसमें तुम पानी लेकर आ जाओ। तो पानी लाने के लिए बकेट चाहिए, जो कि लीजा ने उसे कहा कि बकेट में पानी लेकर आ जाओ। उस पर हेनरी कहता है बट देयर इज अ होल इन द बकेट डियर लीजा, डियर लीजा। क्या कहता है, देयर इज अ होल इन द बकेट डियर लीजा, डियर लीजा, देयर इज अ होल इन द बकेट डियर लीजा, देयर इज अ होल, के बाल्टी में तो, उस बकेट में तो एक होल है, एक सुराख है। इस तरह जहां से नज्म शुरू हुई थी वापस उसी बात पर आ गई है कि देयर इज अ होल इन द बकेट। अब उस होल को कैसे बंद करना है, स्ट्रॉ से बंद करना है। स्ट्रॉ तो बहुत लंबा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे, तो एक्स से करेंगे, लेकिन एक्स जो है वो बहुत डल है, तो डल होने की वजह से उसको शार्पन करना पड़ेगा। शार्पन किससे करेंगे, शार्पन करने के लिए स्टोन यूज करना पड़ेगा। स्टोन तो बहुत ड्राई है, तो ड्राई है इसलिए उस पर शार्पन नहीं होगा, तो उसको हमें वेट करना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा। गीला कैसे करेंगे, गीला करने के लिए वी नीड वाटर। वाटर कहाँ से आएगा, तो वाटर लाने के लिए हमें बकेट चाहिए, और बकेट में तो होल है। इस तरह ये एक कभी ना खत्म होने वाली स्टोरी है, जो एक के बाद एक होती, ये सारे एक्शंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी पोएम देयर इज अ होल इन द बकेट, जिसमें कई सारी चीजें हम सीख सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, आपस में बात कैसे की जाती है, और कई सारे नए नए वर्ड्स उसमें आ रहे थे। तो ये हमारी पोएम देयर इज अ होल इन द बकेट। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जिसका पॉइंटर्स करके नाम दिया हुआ है। सबसे पहले वहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों के, प्रेजेंट द सॉन्ग ऑफ लीजा एंड हेनरी इन द क्लासरूम। आपको क्या करना है, दो बच्चों को लेना है, जिसमें एक लीजा के लाइंस को याद कर लेगा और दूसरा जो है वो हेनरी के लाइंस को याद कर लेगा, और फिर दोनों एक के बाद एक स्टेज पर सबके सामने गाते हुए इस एक्शन को पेश करेंगे, एक्शन के साथ इस सॉन्ग को पेश करेंगे। दो बच्चे इस तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। आप इसको कोशिश कीजिए करने के लिए। अगर आपको लाइन से याद नहीं होती है तो आप बुक्स में से देखकर भी पढ़ सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस मेंशन्ड इन द पोएम। क्या अभी जब हम पोएम पढ़ रहे थे तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम आ रहे थे, चीजों के नाम आ रहे थे, एंड एक्शंस, और कुछ काम यानी एक्शन के बारे में भी कुछ वर्ड्स आ रहे थे जो एक्शन को जाहिर करते हैं। यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि उनकी लिस्टिंग करनी है, उसकी लिस्ट बनानी है। तो एक एक करके पहले हम देख लेते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। शुरुआत से अगर हम देखें तो स्टांजा वाइज सबसे पहले उसमें वर्ड यूज किया हुआ है बकेट, जो कि एक चीज का नाम है, बिल्कुल शुरुआत के फर्स्ट स्टांजा में। उसके बाद नेक्स्ट जब स्टांजा में चीजों की बात आ रही है तो वहां पर एक स्ट्रॉ का तस्करा किया हुआ है।
ना। स्ट्रॉ चूंकि बहुत लॉन्ग था तो उसे कट करने के लिए फिर एक्स का वहाँ पर एक्स जो ऑब्जेक्ट है उसका मेंशन किया हुआ है। एक्स को शार्पन करने के लिए स्टोन की ज़रूरत पड़ती है, स्टोन का तस्करा वहाँ पर किया हुआ है। और स्टोन को गीला करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जितने भी ये वर्ड्स हमने लिखे हैं उसमें हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया हुआ है, जबकि वाटर में हम ए या एन यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं किसी भी सिंगुलर चीज़ों के साथ, और अगर वो वर्ड वावेल से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स से लिखा हुआ है, तो वर्ड एक्स वावेल ए से शुरू हो रहा है, इसलिए वावेल वाले वर्ड से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो आ स्टोन, आ बकेट, आ स्ट्रॉ, लेकिन एक्स के लिए हम एन एक्स यूज़ कर सकते हैं ना। जितने भी, जैसे अगर सपोज हमें एक वर्ड कहना हो एलिफेंट, एलिफेंट लेटर ई से शुरू हो रहा है, ए साउंड की आवाज आती है, इसलिए उसके साथ भी आर्टिकल एन लगेगा, एन एलिफेंट। इसी तरह से हो जाएगा एन एप्पल ना, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, जो वावेल के साउंड्स हैं उसके जरिए से, राइट। यहाँ पर वाटर के साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं हुआ है ना, यानी हमने वहां पर आ वाटर ऐसा नहीं कहा है। क्यों ऐसा, क्या आप बता सकते हो क्यों उसके साथ आ नहीं लगा हुआ है? तो आपको याद रखना रहेगा, जो चीजें जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते उनके साथ आर्टिकल आ इस्तेमाल नहीं होता है ना, उन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पानी है, तेल है, मिल्क है ना, इसी तरह सैंड है ना, स्पाइसेस है, सॉल्ट है, राइस है, ये तमाम चीज़ें जिसे हम किसी मिकदार के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं या उसके लिए कोई और पैमाना होता है, तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता। ये 5 ऑब्जेक्ट्स इस पोएम में मेंशन किए हुए थे। इसके अलावा कुछ एक्शन वर्ड्स भी हैं। तो एक्शन वर्ड्स अगर हम एक एक स्टांजा में देखें तो फर्स्ट एक्शन वर्ड वहाँ पर था फिक्स इट, है ना। फिक्स इट का मतलब क्या होता है, उसे सही कर लो ना, जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे सही कर लेना है, जो कि एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। उसके बाद सेकंड उसमें वर्ब यूज किया हुआ है, सेकंड एक्शन वर्ड है कट, कट यानी काटना या कट करना। तीसरा वर्ड है शार्पन, शार्पन जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा, शार्पन यानी किसी औजार को तेज करना ताकि वो अच्छे तरीके से चीजों को काट सके, शार्पन है ना। इसी से हमारा शार्पनर बनता है, जो पेंसिल की नोक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी तेज धार होती है जिसकी मदद से पेंसिल नोकीली बन जाती है, इसलिए उसे शार्पनर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है वेट, वेट का मतलब होता है गीला करना, जो कि एक एक्शन वर्ड है। और इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड यूज किया हुआ है गेट, गेट यानी कोई चीज हासिल करना, पाना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। तो 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 5 डिफरेंट एक्शन वर्ड्स है ना, और ये 5 ऑब्जेक्ट्स और ये एक्शन वर्ड्स एक दूसरे से जुड़कर साथ में इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ और एक्टिविटीज में आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन। कि यहाँ पर जो नाउन बताए गए हैं, जैसा कि ये वर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं, होल, एक्स, स्टोन, बकेट, इन चारों के प्लूरल फॉर्म्स हमें बताना है, यानी वो अगर जमे में इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से होगा। पहला वर्ड है होल, बहुत ही आसान है, होल के साथ सिर्फ एस लगा देते हैं, वो वर्ड बन जाएगा होल्स। उसके बाद एक्स, उसके साथ भी एस लगा देंगे तो बन जाएगा एक्सेस। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है स्टोन, उसमें भी एस लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा स्टोन्स। और बकेट, उसमें भी एस लगा दिया गया तो बन गया है बकेट्स। चारों ही वर्ड्स के आखिर में हमने एस का यूज किया हुआ है और एस लगाने की वजह से वो प्लूरल हो जाते हैं, राइट।
तो अक्सर एक कॉमन रूल यही है कि बहुत सारे वर्ड्स में एस लगाकर उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा चेंज है जो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि आगे दिया हुआ है। नोट दीज प्लूरल्स। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी, स्टोरी एंड फेरी। इन तीनों में खास बात क्या है, इन तीनों के लास्ट में लेटर Y यूज किया हुआ है। अब जब किसी वर्ड के लास्ट में Y है और हमें उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना हो, जमा वाली शक्ल में इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए तरीका क्या होता है। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट जो वर्ड था एक्टिविटी, उसके लिए उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या किया हमने, जो लास्ट का Y है उसको हटाकर उसकी जगह पर हमने IES ये यूज किया हुआ है। इसी तरह स्टोरी में भी हो जाएगा। स्टोरी में जो R के बाद Y है तो Y हटाकर IES स्टोरीज, और इसी तरह लास्ट वर्ड है फेरी। फेरी में भी वैसा ही Y हटाकर IES हो जाएगा फेरीज। तो ये एक प्लूरल बनाने का तरीका कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y आ रहा हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करने के लिए इस तरह Y हटाकर IES इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखना रहेगी, Y से पहले कोई वावेल नहीं चाहिए। अगर वावेल रहेगा तो हम सिर्फ S लगाते हैं। तो ये थी हमारी पोएम देयर इज अ होल इन द बकेट, जिसके कुछ एक्टिविटीज हमने किए। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप अपने बुक में से देखकर कर सकते हो। यहाँ पर बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उसे फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से BMC VTC उर्दू इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप उसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई बात आपको ना समझ आ रही हो या कोई और क्वेश्चन हो जो इससे रिलेटेड है, आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।